हेलो फ्रेंड्स। आप सबका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज हमारे क्विक रिवीजन सीरीज में हम रिवाइज करेंगे आर्टिकल 83 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 83 बताता है कि ड्यूरेशन क्या होगा, टर्म क्या होगा हाउस एमपी का और प्लस हाउसेस का। तो यहाँ समझने की बात यह है कि हमारे पार्लियामेंट में दो हाउस है, लोकसभा एंड राज्यसभा। अब ये जो राज्यसभा है, इट इज अ परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस मींस इसका डिसोल्यूशन नहीं किया जा सकता। तो कैसे ये इसका परमानेंसी मेंटेन रहता है? तो परमानेंसी मेंटेन रहता है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो राज्यसभा का मेंबर है, उसे 6 साल का टर्म दिया जाता है। और 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर हैं जो है राज्यसभा के, वो एवरी 2 इयर्स रिटायर। तो मान लीजिए कि 6 मेंबर हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ। तो फर्स्ट 2 ईयर बाद, सपोज ये 2000 में इनका इलेक्शन हुआ, तो 2002 में ए और बी रिटायर हो जाएंगे और इनकी जगह रिप्लेस हो जाएंगे। दे विल बी रिप्लेस्ड बाय सपोज एल और एम। अब नेक्स्ट 2 ईयर में, दैट इज 2004 में, जो है वो सी और डी रिटायर कर जाएंगे और ये रिप्लेस कर जाएंगे बाय एक्स एंड वाई। तब 2006 में ई एंड एफ रिटायर कर जाएंगे एंड दे विल बी रिप्लेस्ड बाय सपोज एस एंड टी। अब फिर 2008 में इस एल एंड एम का जो मेंबर्स हैं, इनका 6 साल का पीरियड पूरा हो गया और ये रिटायर कर जाएंगे। तो इस तरीके से राज्यसभा में हर एक एवरी 2 ईयर 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर कर जाते हैं, जिससे कि ये सब्जेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन नहीं होता है। जो फॉर द फर्स्ट टाइम, जो जैसे यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ए और बी का तो सिर्फ 2 साल हुआ था और सी और डी का सिर्फ 4 साल हुआ था जब हमने इसे रिटायर किया था। तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम जब राज्यसभा बना था, तो ऐसे मेंबर्स के लिए लॉटरी से ड्रॉ हुआ था ताकि ये 6 साल का टर्म इन रोटेशन डाला जा सके। बट उसके बाद एक बार जब ये रोटेशन में सेट हो गया, तो एल एंड एम का अब 6 साल होगा, एक्स एंड वाई का हर एक मेंबर का अब 6 6 साल का टर्म होगा। देन लोकसभा का, तो लोकसभा परमानेंट हाउस नहीं है, इट इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। इट इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन कौन कर सकते हैं? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसका टर्म भी है, मैक्सिमम टर्म इज 5 इयर्स। बट एक सिचुएशन है जहां पर इसका टर्म एक्सटेंड किया जा सकता है, 1 ईयर एट अ टाइम। 1 ईयर एट अ टाइम। और ये है जब देश में नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम किया गया। तो फ्रेंड्स, ये था अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा एंड ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा। थैंक यू फ्रेंड्स।